बना लिए चालू हो गया सब ना। गेट बंद कर दे सर। सर हमको टेंस अब बंद कीजिए तो, गेट बंद कीजिए तो। टेंस हमको सब पता ही नहीं है। टेंस टेन टेन 10, क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे। कैसे यार बना बना। काहे नहीं बना? बनाने के प्रयास किए थे। ठीक है बनाए। चलो तो कल वाला क्वेश्चन पूछना है आप लोग को। चलो जाए बताइए क्वेश्चन नंबर 10। आई के पावर 18। चलो हल्ला नहीं करो, सामने देखो। प्रूव करना है, ठीक है। देखो वीडियो में छा रहा है तो फिर चल छोड़ो, तो वहां छोड़ दो, यहाँ आओ। एलएचएस चलेंगे ना। आयोटा टू द पावर 18 1 बटा आयोटा का पावर कितना 25 और टोटल का पावर कितना है 3। यही ना, यही ना है। आयोटा का पावर 18 का वैल्यू कितना होगा बता सकते हैं? 4 के पारा 4 चौका 16, कितना बचा 2। तो आयोटा के पावर 2 का वैल्यू कितना -1, यही ना। 1 के पावर 25 1 और आयोटा के पावर 25 का वैल्यू 4 छक 24, कितना बचा 1। यह कितना हुआ कोई दिक्कत? और आप कॉपी उलट के देखिए 1 बाई आयोटा इज इक्वल टू लिखवाते माइनस आयोटा, नहीं लिखवाए थे? लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? ये चीज हुआ। अब यहाँ से ना एक माइनस कॉमन कर लीजिए। क्या सब कॉमन कर लीजिए? माइनस। तो क्या बच जाएगा 1 प्लस आयोटा, हुआ ना। अगर आप माइनस का क्यू करेंगे तो माइनस आएगा रिजल्ट है। अब बीच में क्या रह गया 1 प्लस आयोटा के पावर 3, यही ना। अब इस सीधा सीधी आपको अलजेब्रा वाला फॉर्मूला पर है a प्लस बी का होल क्यू पर, नहीं है a प्लस बी का होल क्यू, याद है? ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, यही ना होता है। तो चलेंगे माइनस बाहर रखेंगे इसको हम। ए क्यू 1 का क्यू करेंगे तो 1 प्लस 3a स्क्वायर बी 3 1 का स्क्वायर 1 3 इंटू 1 1 और आई 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ फिर है 3ab स्क्वायर 3 गुना 1 3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 -3। अब बी का क्यू आयोटा का क्यू माइनस आयोटा, कोई दिक्कत? 1 में से 3 -2 और 3 आयोटा में से 1 आयोटा घटेगा तो कितना आयोटा है? कोई दिक्कत है? ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस है। आंसर आया कि नहीं? कहाँ दिक्कत था सर आपको? कहाँ दिक्कत हो रहा था? ये वाला, हाँ तो इसके लिए दिक्कत लग रहा था। तो दिक्कत उतारिए फिर। हटा दें।
इसको काहे नहीं बनाया, आयोटा के पावर n प्लस आयोटा के पावर n प्लस 1, आसान था। हो गया पूजा, इधर मिटाए। मिटा क्यों रहे हैं हम, डायरेक्ट स्लाइड बदल देंगे। हो गया, चलिए आपका क्वेश्चन था आयोटा टू द पावर n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस n प्लस 3, लाना कितना था 0, प्रूफ था ना, प्रूफ दैट था, ठीक है। देखिए आप पीछे क्लास में, बच्चा वाला क्लास में 8 क्लास में आप पढ़े होंगे घात और घातांक। क्या पढ़े थे, घात और घातांक। जैसे x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m प्लस n पढ़े थे, या फिर पढ़े थे x टू द पावर m और y टू द पावर m एक्स वाई टू द पावर m, इस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन है ना। तो यहाँ तो इसका यूज नहीं है, ऊपर वाला का यूज है इस क्वेश्चन में। पावर के रूप में दिया हुआ ना है, तो अगर पावर के रूप में है तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिएगा LHS आयोटा टू द पावर n, आयोटा टू द पावर n प्लस 1, आयोटा टू द पावर n प्लस 2 और आयोटा टू द पावर n प्लस 3। तो यहाँ तो इसको कुछ नहीं करेंगे हम, आयोटा टू द पावर n। अभी देखिए प्लस में है पावर में, तो इसको अलग अलग तो कर ही सकते हैं हम, नहीं कर सकते हैं इस प्रकार से। समझ में आया नहीं आया है, ये दोनों x है, ये दोनों पावर है m और n, तो x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m प्लस n। कोई दिक्कत है, ये चीज़ है, बच्चा वाला क्लास का था। अब सारे टर्म में देखेंगे तो आयोटा टू द पावर n, आयोटा टू द पावर n, आयोटा टू द पावर n, आयोटा टू द पावर n है कि नहीं है। तो सारे टर्म में से इसको क्या करेगा, कॉमन निकाल दीजिए। यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा आयोटा, यहाँ क्या बचा आयोटा टू द पावर 2, यहाँ क्या बचा आयोटा टू द पावर 3, यही ना। आयोटा टू द पावर n 1 प्लस आयोटा, आयोटा टू द पावर 2 का वैल्यू कितना होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 और आयोटा टू द पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा, यही ना हुआ। तो माइनस एंड प्लस, माइनस आयोटा एंड प्लस आयोटा, खत्म हुआ, इंटू 0 कितना आ गया 0, बात खत्म हुआ ना। तो इस क्वेश्चन में रूल ये था, ठीक है, पावर को हटाना था, पावर को ब्रेक करना था। पावर को अगर ब्रेक करते सारे के सारा आयोटा को पावर n निकल गया, बाकी बस छोटा छोटा वैल्यू बच गया था। चलिए इसको उतार लीजिए, जो नहीं उतारे। हाँ, इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो ई फार्मूला को यहाँ सामने लिखिए, अब बोलिए कि वाला फार्मूला यहाँ क्या हुआ है, यूज हुआ है। और कोई क्वेश्चन है कल का, बोला जाए, बहुत सारा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद 12, अच्छा ठीक है। For all values of n belongs to m, n क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं, सब बताएंगे।
नहीं खा रहे हैं। मतलब पूरा बनाए आप लोग, नहीं 15 के 15 टच किए, ठीक है, हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि 1 माइनस आयोटा टू द पावर n, 1 माइनस 1 बटा आयोटा टू द पावर n इज इक्वल टू 2 के पावर n फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू n। तो n जो है ना एक संख्या हो गया, कोई नंबर। अभी जो नंबर्स है, ये जो नंबर एक नंबर जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे? बड़ा n से। और बड़ा n को बोलते हैं नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? कहीं पर भी अगर बड़ा n लिखा है तो उसके मतलब है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, है ना। तो किसी भी n मान के लिए तो n क्या? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तो n बिलोंग्स कर रहा है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में से कोई भी अगर आप मान उसमें पुट करेंगे तो उस मान के लिए a वाला वैल्यू बराबर आएगा। जैसे कि 1 रख दिए, यहाँ 1 रख दिए, यहाँ 1 रख दिए, तो LHS बराबर RHS आएगा। बताइए क्या बोल रहे हैं? प्राकृत भी बोलते हैं, प्राकृतिक भी बोलते हैं, है ना। अब जाकर देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, अधिकतर तो अब प्राकृत संख्या ही लिखा जाता है, समझे? हाँ, कोई दिक्कत? हाँ, तो देखिएगा, तो n का मतलब कोई भी प्राकृत संख्या अगर यहाँ पे रखें तो LHS का मान RHS के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए 1 माइनस आयोटा टू द पावर n, 1 माइनस 1 बटे आयोटा टू द पावर n बराबर में 2 के पावर n, यही ना है। अब थोड़ा सा कीजिएगा, 1 माइनस आयोटा 2 के पावर 1 माइनस आयोटा के पावर n, 1 माइनस, अच्छा 1 बटा आयोटा के वैल्यू कितना होता है? माइनस होता ना है, तो यहाँ पे प्लस आयोटा कर दे, कोई दिक्कत है? जब इतना आप लोगों के दिमाग में था तो बना का है नहीं भाई। अब देखो, अब दो नीचे देख रहे हो अलग अलग आधार है, बेस अलग अलग है कि नहीं? बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो दोनों बेस को गुना करके पावर लगा दो, कोई दिक्कत? दोनों बेस को गुना करके क्या लगा दो? पावर लगा दो। करने इसको लगा दे, इधर लगा दो, ठीक है। तो यहां पर 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा का पावर कितना? n का पावर कितना? 2 के पावर है, यही ना। तो a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना? 1 माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस का पावर कितना है? n। हुआ कि नहीं? ये चीज हुआ, 1 और 1 2 के पावर n इज इक्वल टू 2 के पावर n। आया कि नहीं आया? नहीं आया। प्रूव्ड ही करने बोलना था ना, क्या बोल रहा है? प्रूव्ड दैट इतना इज इक्वल टू 2 के पावर n। तो देखिए अगर LHS से चलते तो RHS आया कि नहीं आया मेरा? 2 के पावर n इज इक्वल टू 2 के पावर n। कहने का मतलब है, अभी आराम से समझिए आप, कि n बिलोंग्स टू, n लिखा हुआ ना है, प्राकृत संख्या में से कोई भी एक अंक उठा लीजिए, कोई भी संख्या उठा लीजिए, इसका प्रश्न पे अगर रखिएगा n का वैल्यू तो LHS और RHS बराबर आएगा। रख के देख सकते हैं, मेरे पे आया कि नहीं आया? आया ना, 2 के पावर n बराबर 2 के पावर n। अगर n का मान 1 रखते हैं तो दोनों तरफ 2 बराबर 2 आएगा।
अगर n का मान 2 लेते हैं तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 4 बराबर 4 आएगा। अगर n का मान 3 लेते हैं तो 8 8 आएगा। अगर 4 लेते हैं तो 16 16 आएगा। 5 लेते हैं तो 32 32 आएगा। मतलब n के हर एक मान के लिए, n के प्रत्येक मान के लिए यह प्रश्न आपको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये चीज था सर, बस। कोई दिक्कत? उतारेंगे? उतारिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछे आप 11 के बाद? क्वेश्चन नंबर 12। चलिए कोई बात नहीं। चलिए उतारिए। क्वेश्चन नंबर 12 का नहीं बना आप लोग से? कल है तो बताए थे रूट अंडर -16 का वैल्यू कितना? 4 आयोटा। नहीं बताए थे? तो फिर नहीं बनाया है? नहीं बना तो क्या करें, बनाने की कोशिश नहीं करें। तू बनाया है? हो गया? आगे करें? आगे कर दे अरविंद। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या है? अंडर रूट -16 जीरो लाना है। चलो जीरो लाना है तो क्या होता है? LHS से ले लेना। अगर LHS से लेंगे तो क्या होने वाला है? रूट अंडर -16 3 अंडर रूट -25 प्लस अंडर रूट -36 -625, यही ना है? अच्छा, इसका स्क्वायर रूट आप नहीं जानते हैं? अब इसको आराम से बताएं, ऐसे लिख सकते हो। ये क्वेश्चन ना बनाकर तुम लोग गुनाह किया है। देखो 16 का क्या हुआ? 4 हुआ कि नहीं हुआ? अभी रूट अंडर -1 का वैल्यू कितना होता है? आयोटा। नहीं हुआ आयोटा? प्लस 3 25 का कितना हुआ? 5 और फिर आयोटा नहीं आया था क्या? हाँ तो लिखना भी नहीं थे, ये आप लोग के लिए हम बताएं। ये लिखने वाला चीज़ है, हम पूरा पढ़ लिए। 16 का 4 और माइनस का आयोटा, ये चीज़ तो था। 36 का 6 आयोटा माइनस 625 का 25 और माइनस का आयोटा। 4 आयोटा 5 तिगाई 15 आयोटा और 6 आयोटा। देखो 25 आयोटा आया इधर। 6 और 4 10 और 15 कितना हुआ? बताओ, ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए था। ये पूछने वाला क्वेश्चन था, किसी से नहीं, कोई नहीं बनाया था। महान है। बना है ना? हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। नमन तो थक गए होंगे, स्कूल गए थे? क्या पढ़ाई हुआ? आज नहीं पढ़ाई हुआ होगा। सर थे आज?
शर्त है? 2 घंटे पड़े तो भाग जाए। नहीं लगता है मन कुछ देर? पुराना खंडर में बैठाए थे, किधर? उधर क्लास में पढ़ा, 2 दिन से बंद था, गंदा था पूरा बेंच। अब बच्चा लोग आया था लड़का में हम लोग 3 लोग थे। बस? और लड़की? हाँ, अच्छा। लड़की सब जाने की 20 नंबर देना। लग गया सर, इसी के क्या मिला? लग उसको लिया था, पानी नहीं चल। चलिए इसको उतारिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12 के बाद 15? चलो चलो, बहुत बढ़िया। 15 पूछ रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं। हो गया, लिख लिए? देखिए इधर जहां पर भी रूट के अंदर माइनस आए, समझिए रूट अंडर माइनस का वैल्यू कितना? आयोटा, है ना? बाकी बात खत्म। चलिए देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है, इसको क्या बोलते हैं? अब ध्यान से दीजिए, क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं, समेसन, ठीक है? समेसन, है ना? हाँ ठीक है, सिग्मा होता है, इसको समेसन भी बोलते हैं, ठीक है? अगर एक से ज़्यादा पदों को जोड़ना है तो एक बार समेसन के पार क्या लगाया है? आयोटा के पावर 1 से लेकर कहाँ तक लेना है? 13 तक लेना है। आयोटा के पावर 1 से लेकर कहाँ तक लेना है? 13 तक लेना है। कहने का मतलब n बराबर 1 से लेकर 13 तक, है ना? सॉल्यूशन LHS। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? हमको कितना लाना है? -1 प्लस आयोटा। उत्तम देखेगा तुझे तुम? है ना? अब बताइएगा आयोटा का पावर n, इसको पावर को ब्रेक करेंगे तो हम लिख सकते हैं आयोटा का पावर n इंटू आयोटा का पावर 1, लिख सकते हैं। चलिए एक बात बताइए, आयोटा का पावर n कॉमन करेंगे तो 1 प्लस आयोटा आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? 1 प्लस आयोटा को बाहर कीजिए आप, 1 प्लस आयोटा को बाहर कर दिए तो यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ आयोटा के पावर n, यही ना हुआ? आयोटा का पावर n, ये आयोटा का पावर n, आयोटा कितना तक होना चाहिए? 1 से लेकर 13 तक। 1 प्लस आयोटा, यहाँ पर 1 बैठाइए तो 1 होगा। आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 3, आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 5, आयोटा का पावर 6, आयोटा का पावर 7 प्लस आयोटा का पावर 8, आयोटा का पावर 9, आयोटा का पावर 10, आयोटा का पावर 11, आयोटा का पावर 12 और आयोटा का पावर 13। कोई दिक्कत है? देखिए ये जीपी से बनता है, एपी पढ़े थे ना आप? एपी समांतर श्रेणियाँ, है ना? तो क्वेश्चन ना जीपी से बन जाता तुरंत, लेकिन हाँ छोटा है इसीलिए हम जीपी को अभी छेड़े नहीं है। एक चैप्टर आपका है जीपी, शुरू में है चैप्टर, कॉम्प्लेक्स के बाद में है, आपको एपी भी पढ़ना है, जीपी भी पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है? हाँ तो उसको छेड़े नहीं है, डायरेक्ट कर देते हैं। क्या नहीं निकाल पाइएगा?
ऐसा थोड़ी था ना कि 500 तक था तो दिक्कत होगा। देखिए 1 प्लस आयोटा, वैल्यू बताते चलिए। आयोटा का पावर 1 का वैल्यू आयोटा, आयोटा का पावर 2 का वैल्यू -1, आयोटा का पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 4 का वैल्यू 1, आयोटा का पावर 5 का वैल्यू आयोटा, 4 एकम 4 आयोटा, आयोटा का पावर 6 का वैल्यू -1, आयोटा का पावर 7 का वैल्यू आयोटा, -4 एकम 4 और 3 7 माइनस आयोटा हो गया। आयोटा का पावर 8 का वैल्यू 1, आयोटा का पावर 9 का वैल्यू आयोटा 4 दूनी 8 1 9, तो आयोटा आएगा ना। आयोटा का पावर 10 का वैल्यू कितना -1, 4 दूनी 8 2 -1, आयोटा का पावर 11 का वैल्यू 4 दूनी 8 3 माइनस आयोटा, यहाँ पर +1, यहाँ पर 4 तिहाई 12 आयोटा, यही ना आया। अब देखो कुछ कटने वाला, काटो एकदम मन से। देखो -1 +1 कटा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कट गया ना, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कटा। अब देखो -1 +1 सब कट के माइनस खाली, एक सब कट, कुछ कटेगा और कुछ कटेगा। आयोटा यहाँ पर भी है, आयोटा यहाँ पर भी है, प्लस यहाँ पर भी है, प्लस माइनस यहाँ पर भी, क्या बचा? सिर्फ क्या बचा? आयोटा। तो कहने का मतलब है कि 1 प्लस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई, तो 1 आयोटा से 1 में करेंगे तो आयोटा आया, और आयोटा इंटू आयोटा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आया। तो आयोटा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना? -1। आपका इस प्रकार से लिखा हुआ दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिखा? आयोटा -1 है तो आयोटा -1 को -1 प्लस आयोटा नहीं लिख सकते हैं? 4 -3 है, 3 -4 नहीं लिख सकते इसको? बोल रहे हैं -3 + 4 नहीं लिख सकते हैं? जो संख्या माइनस में था माइनस है, जो संख्या प्लस में। ऐसा हमको क्यों करना पड़ा? क्योंकि प्रश्न में -1 प्लस आयोटा करके दिखाया है कि नहीं दिखाया? तो हमको वही लिखे ना, आयोटा प्लस में है तो आयोटा प्लस में ना लिखा हुआ है, और 1 माइनस में तो माइनस में ना है, तो प्रूव्ड हुआ। LHS का हुआ RHS बना। कोई दिक्कत है? ए वाला तो आज घुस गया ना। कौन वाला? ए वाला। अच्छा कोई दिक्कत, अब पता चला कि नहीं चला? हाँ, इसको जो इतना हम लोग लेंदी बनाए हैं, इसको जब GP पढ़ेंगे ना तो आराम से तुरंत, जैसे कि AP कैसे था, AP की अगर हम जोड़ना होता कि 1 + 3 + 5 + ... + 99, तो तुरंत जोड़ सकते थे कि नहीं जोड़ सकते थे? AP के द्वारा। उसी माध्यम से हम इसको भी GP सीखेंगे ताकि ये आराम से बन जाए। जब हम लोग पढ़ेंगे तब, इधर कोई यूज नहीं है GP का, इसीलिए कोई कुछ नहीं किया है। हो गया? चलिए अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ना। अब जिस कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नाम है? अभी तक हम लोग कॉम्प्लेक्स थोड़ी पढ़ रहे थे, हम लोग एक इमेजिनरी नंबर के बारे में कर रहे थे ना। यहाँ नाम है कॉम्प्लेक्स। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? द नंबर्स, नहीं बोलिए, ऑफ द फॉर्म a plus iota b, where a and b are the real numbers and root under -1 is equal to iota। ठीक है, इट इज, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर
इज डिनोटेड बाय सी और जेड। सी से भी कर सकते हो और जेड से भी कर सकते हो। पीछे पीछे ना बोलो, हमको है क्या लिखने से, है ना, नहीं बोलो, ठीक है। अब देखिए आप, द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर द रियल नंबर एंड रूट अंडर -1 इज इक्वल टू आयोटा। ये तो पढ़ चुके नहीं आप, इसके बारे में कोई दिक्कत है नहीं ना? हाँ, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करेंगे वो किससे करेंगे? जेड से करेंगे। सी लिख दिए हैं लेकिन हमेशा कहाँ करेंगे? जेड से ही करेंगे, ध्यान दीजिए। तो हम यहां लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर बात होगा तो ए प्लस आयोटा बी का बात होगा। अगर हमसे कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करने का मतलब ए प्लस आयोटा बी के रूप में लाना है। ए और बी क्या बोला? ए और बी क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। और आयोटा का मतलब यहाँ क्या है? रूट अंडर -1 है। यहाँ देखिएगा, वेयर ए जो है यहां पर बोलते हैं इसको रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनता ना वो 2 नंबर से बनता है। कैसे? कौन कौन नंबर से? ए जो है आपका रियल है, रियल नंबर है। ये जो आयोटा बी है वो आपका इमेजिनरी नंबर है। कौन सा? क्या कोई दिक्कत था क्या? आयोटा बी का मतलब इस प्रकार से -b² होगा, तो -b² का क्या होगा? b। अभी आयोटा आया कि नहीं आया? इसलिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर कितने नंबर सब मिलकर बना है? 2। कौन कौन? रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट कौन होगा? ये वाला ए को क्या बोलेंगे? रियल पार्ट। और बी को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट को जो है डिनोट करते हैं और इमेजिनरी को डिनोट करते हैं शॉर्ट में REZ करके, और यहां पर REI करके। कोई दिक्कत? अरे रे गलती लिख दी है मैंने। RE फॉर रियल और इमेजिनरी फॉर IM, ठीक है। शॉर्ट में कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस कॉम्प्लेक्स में 2 नंबर्स मिलकर बना है, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। तो रियल पार्ट किसको? ए को। इमेजिनरी पार्ट किसको? बी को। तो रियल पार्ट को अगर हम डिनोट करेंगे तो रियल का RE लिखेंगे, और किसका रियल है? जेड का। कॉम्प्लेक्स को जेड से डिनोट करते हैं तो REZ। अगर इमेजिनरी इस कॉम्प्लेक्स का है तो इमेजिनरी जेड लिखेंगे। कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल, अगर यहां दे दिया कि 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, आपको बताना है REZ और आपको बताना है IMZ। बता पाएंगे? रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? 2 और इमेजिनरी 3 है ना? ये चीज हो। नेक्स्ट, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स दे दिया कि Z इज इक्वल टू 4/3 माइनस 3/5 आयोटा, तो आप बताइए इस कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट बताइए और इस कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी पार्ट बताइए। तो इस कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट क्या है? जो ए की जगह पर है, ए यही न है और बी यही न है, तो बस वही 4/3 और इमेजिनरी जेड -3/5। बात खत्म है। कोई दिक्कत? अगर यहां पर दे दे कि -3 प्लस में 5 आयोटा, तो आप बताएंगे कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है? रियल जेड क्या है? -3। इमेजिनरी जेड क्या है? कोई दिक्कत है? नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आप छापेंगे दिमाग में एक चीज। क्यों? क्योंकि अब से जो भी पूछने वाला भर भर के क्वेश्चन का पूछेगा कि इस फॉर्म को
किस में कन्वर्ट कर लीजिए, कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स आपका कैसा दिखता है, a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी। आपको हमेशा प्रयास करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होता है। अगर कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है तो गुना करो, भागा करो, जो भी करो, हमको किस रूप में लाना होगा, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। a फ्रैक्शन हो सकता है, b फ्रैक्शन हो सकता है, a माइनस में हो सकता है, b माइनस, लेकिन आयोटा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं। मतलब फ्रैक्शन करने का मतलब आयोटा कभी भी नीचे होगा नहीं, आयोटा कहाँ होगा, ऊपर में होगा। जैसे देख रहे हैं ना, a फ्रैक्शन में है, b फ्रैक्शन में, लेकिन आयोटा क्या हम यहाँ लिख दिए, हम नहीं ना लिखे हैं। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इतना उतारिए आप, उसके बाद बताते हैं। ऐसे भुलाएगा तो कैसे काम चलेगा। चलिए, एक कहानी सुना है, एक ठेला वाला है, ठीक है, कौन है, ठेला वाला। वो ठेला वाला दो सामान बेचता है, एक समोसा बेचता है, एक आलू चॉप बेचता है ना। एक समोसा बेचता है, एक आलू चॉप बेचता है। समोसा और दूसरा आलू चॉप। जैसे भी कोई दिक्कत, ठेला वाला भाई ना, ठेला वाला भाई क्या बेच रहा है, दो चीज बेच रहा है, एक समोसा बेच रहा है, एक आलू चॉप बेच रहा है, ठीक है ना। तो जाते हैं, भैया समोसा है, तो बोलते हैं नहीं समोसा नहीं है, मेरे पास सिर्फ आलू चॉप है। सिर्फ क्या है, आलू चॉप। इसका मतलब अगर हमको मालूम था कि ठेला वाला दो सामान बेचता है, क्या क्या, आलू चॉप और समोसा, लेकिन हमारे समोसा मांगने से उसका जवाब आता है कि सिर्फ आलू चॉप है, सिर्फ आलू चॉप, मतलब समोसा नहीं है। समोसा बराबर 0। कोई दिक्कत है नहीं। आप गए कुछ देरी के बाद, भैया आलू चॉप है, तो बोलेंगे नहीं मेरे पास सिर्फ समोसा है। क्या है, सिर्फ समोसा है। कहने का मतलब दूसरा पलट के आप दिमाग में क्या लग गया कि आलू चॉप उसके पास नहीं है। बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा, बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा। उसी तरीका से कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, एक दुकानदार मानो, जेड क्या मानो, एक दुकानदार मानो, उसके पास दो सामान है, एक रियल है, एक इमेजिनरी है, एक रियल है, एक इमेजिनरी है। इस भाई साहब को रियल कहते हैं और इस भाई साहब को इमेजिनरी कहते हैं। रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। कोई दिक्कत नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज सेड टू बी, प्योरली का मतलब सिर्फ ना, वही ध्यान देना है, सिर्फ प्योरली है ना, वो चीज। इसको मिटाए थोड़ा सा, ध्यान दीजिए कि प्योरली रियल। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोल रहे हैं कि जेड कैसा है, प्योरली रियल है, सिर्फ रियल है, मतलब इमेजिनरी नहीं है। मतलब इफ इमेजिनरी इसका कितना है भाई, जब को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो उस कॉम्प्लेक्स को हम प्योरली रियल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। दूसरा, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी कब, अगर उसका रियल पार्ट कितना हो जाए, 0 हो जाए। कोई दिक्कत,
किसी भी कॉम्प्लेक्स को अगर हमको प्योरली रियल बोलना है तो उसके पास इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो अगर इतना मालूम चल रहा है आपको तो इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। क्या गलत लिख रहे हैं हम? है इसके पास इमेजिनरी? है इसके पास? नहीं है। 2 + 0 आयोटा, अगर इसको हम बना कर लिखें, ये हट ही नहीं रहा भाई। एक बताएंगे, बाकी बात आप खुद सोच लेंगे। 2 + 0 आयोटा है कि नहीं? तो इसके पास रियल पार्ट तो है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट कितना है? 0। इमेजिनरी पार्ट कितना है? 0। तो जिसके पास इमेजिनरी नहीं है तो सिर्फ रियल है, मतलब प्योरली रियल कहेंगे। कॉम्प्लेक्स को अगर हमको सिद्ध करना हो कि प्योरली रियल सिद्ध करो, मतलब हमको उलट के क्या लाना होगा? इमेजिनरी पार्ट को 0 लाना होगा। इमेजिनरी पार्ट को अगर हम 0 दिखा दिए तो उसको हम सिद्ध करके हम बोल सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कोई सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? प्योरली रियल है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी कब बोल सकते हैं हम? प्योरली इमेजिनरी कब बोल सकते हैं? जब रियल पार्ट कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो एग्जाम्पल में 3 आयोटा -4 आयोटा 4/3 आयोटा 5/6 आयोटा। कोई दिक्कत है? इसमें है रियल पार्ट। ए आपका रियल है, ए आपका इमेजिनरी है, लेकिन ये कैसा रियल है? प्योरली रियल है। प्योरली रियल। अभी कैसा इमेजिनरी है? तो प्योरली इमेजिनरी है। कोई दिक्कत है? आगे चल के एक्सरसाइज में बोलता है प्रूव दैट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली रियल। तो रियल प्योरली बोला, लेकिन दिमाग में चलना चाहिए कि प्योरली रियल का मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट कितना? 0। तो हम कोशिश करेंगे कि इमेजिनरी पार्ट को कितना लाने के लिए? 0 लाने के लिए। अगर इमेजिनरी पार्ट हम 0 ला दिए तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड प्योरली रियल बोल सकते हैं कि नहीं? और अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी दिखाना हो, प्योरली इमेजिनरी, तो हम उस पार्ट में हम क्या दिखाएंगे कि रियल पार्ट कितना हो जाए? 0 हो जाए। अगर रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो उसको प्योरली इमेजिनरी बोल सकते हैं। जैसे शॉपकीपर के पास आलू चप नहीं था, हम बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसके पास समोसा है, तभी तो बोल सकते हैं। सिर्फ सिद्ध करो कि दुकानदार के पास सिर्फ समोसा है, हम दिखा देंगे उसके पास आलू चप नहीं है। हम जानते हैं कि दुकानदार 2 ही सामान बेचता है, आलू चप और समोसा। अभी वर्तमान में उस दुकान में सिर्फ आपको आलू चप है, समोसा नहीं है, तो हम बोल सकते हैं सिर्फ आलू चप है? नहीं बोल सकते हैं। तो सीधा सीधी उतार लिया जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही हम देंगे। बाकी बात होमवर्क आज तो क्या दें, कल देंगे, है ना। लेकिन आज आप इतना जरूर करेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका फॉर्म क्या होता है? a + आयोटा b। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 3 + 2 आयोटा -3 - 2 आयोटा 3/4 3/5 आयोटा -3 - 3/5 आयोटा, तो इसका इमेजिनरी क्या है ना? इसका रियल क्या है, इसका इमेजिनरी क्या है? बात समझ में आ रहा है? ये लिख सकते ना है? तो इतना आप समझ बूझ के आएंगे। बाकी बात प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी आसान चीज़ है, समझ में आ चुका है। चलिए तो थोड़ा जल्दी कीजिए, इसको रिज्यूम कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।